नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिल कुमार जैन, जैनम एग्रोटेक इंडस्ट्री सूरत से बोल रहा हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट आया है जैनम चरखा नाम का। आज मैं उसकी जो विशेषता है वो बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आज जो है किसान क्या गलतियाँ कर रहा है। आज सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारी ज़मीन की तबीयत कैसे बिगड़ गई है। एक्चुअली क्या है कि जो किसान है वो आज उसे किसी भी चीज़ की जरूरत होती है ना ज़मीन में, तो वो केमिकल के रूप में तुरंत उसे दे रहा है। जैसे कहेंगे कि अगर वो दुकानदार के पास जाता है, कोई परेशानी हो रही है तो सीधा उसे बोलेगा इसमें मैग्नीशियम डाल दो, तो डायरेक्ट मैग्नीशियम डाल देता है केमिकल रूप में। कोई जिंक बोलता है, कोई फास्फोरस बोलता है, जो भी कुछ बोलते हैं, कोई एनपीके के अंदर अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं। तो किसान तुरंत बाजार से लाता है और जमीन में छोड़ देता है। और इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जमीन के अंदर जो है, जमीन को इतनी आवश्यकता नहीं है इन केमिकल्स की। पेड़ को तो बहुत थोड़ा सा ही चाहिए, ना ही जमीन को चाहिए, लेकिन वो बड़ी मात्रा में उनको दे देता है। उससे हो क्या रहा है, हमारी जमीन केमिकल युक्त होती जा रही है, हमारी जमीन ऊपर से कठोर होती जा रही है, हमारी जमीन की हालत ऐसी हो गई है कि वो पानी तक को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब जब जमीन पानी ही नहीं पिएगी तो फिर पेड़ पौधों को जो अपनी जो फसल है उसको उर्वरकता कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से बढ़ेंगे। तो आज ये परेशानी आ गई है कि हमारी जमीन ऊपर से पूरी तरह से केमिकल युक्त हो गई है। और अब हमें करना क्या है? हमारा प्रोडक्ट है जैनम चरखा नाम का। ये जो जैनम चरखा नाम का प्रोडक्ट है, इसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है इसके अंदर सभी अवेलेबल है। जब भी आपको जमीन के अंदर यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है, केमिकल के रूप में यूरिया को मत दीजिए। जैनम चरखा में वो भी है। आपको कभी भी डीएपी डालने का जरूरत नहीं है खेत के अंदर, जैनम चरखा उसकी भी पूर्ति करता है। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालने की कोई जरूरत नहीं है सीएमएस के रूप में, जैनम चरखा उसकी पूर्ति करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैनम चरखे की जितने भी बोतल आती है या कैन आती है, उनकी गर्दन पे उसका टेस्ट सर्टिफिकेट लटका हुआ है। आप कभी भी चाहे किसी भी लेबोरेटरी में जाके चेक करा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं अगर उसके अंदर नहीं मिले तो, अगर न्यूट्रिएंट्स। दूसरी चीज, हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीवत हो गई है, क्योंकि रेगुलर हम क्रॉप लेते हैं, लेने भी पड़ेगी क्रॉप, परंतु ऑर्गेनिक कार्बन बिना तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं, हमारा शरीर भी नहीं बढ़ता है, इसी प्रकार पौधा भी नहीं बढ़ता है। तो भारत सरकार कहती है कि ऑर्गेनिक मैन्योर में मिनिमम 14% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम प्रामाणिकता के साथ में हम लेबोरेटरी सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जैनम चरखा के अंदर 22 से लेकर 30% तक ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसके डालने के साथ ही आपकी जमीन के अंदर जो आपके पौधे हैं उनके व्हाइट रूट्स डेवलप हो जाएगी। जब व्हाइट रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो फिर पौधे को जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो तो अच्छी मात्रा के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और हमारे प्रोडक्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे ऑर्गेनिक रूप में है, जैविक रूप में है, वे पेड़ पौधों से ही निकाले गए हैं। जब पेड़ पौधों से निकाले गए तो पेड़ पौधे उनकी फैमिली के उन्हें वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत अपटेक करते हैं और आपके पौधों को ग्रोथ मिलती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्यों छोड़ा जाए? दूसरी एक चीज और है, अभी पश्चिम के देश क्या करते हैं, हमें केमिकल बेचते हैं, और जब हम हमारे फ्रूट्स को उन्हें बेचने जाते हैं तो वो बोलते हैं इसके अंदर रेजिड्यूज है, हैवी पार्टिकल्स है, हम नहीं लेंगे। आप चरखे को अपनाइए। चरखे को लेने के बाद में आपका जो फ्रूट है वो एकदम सुंदर होगा, एकदम बढ़िया होगा, देखने में भी, खाने में भी एकदम बढ़िया होगा, वजनदार होगा। और ये पश्चिम के देश जो उसे ना बोलते हैं ना, ये सबसे पहले उसको खरीदेंगे। कहने का अर्थ ये है, आप अगर केमिकल को छोड़कर जैनम चरखे को अगर अपनाते हैं तो पश्चिम के देश आपके फ्रूट्स को अपनाएंगे और आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत आसान है ये केमिकल के सामने चरखे को यूज करना। एक सिंगल प्रोडक्ट है, आपको कोई 50 चीज देने की जरूरत ही नहीं है खेत के अंदर। आज ये डालना है, कल वो डालना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक 25 लीटर हमारा जैनम का चरखा डालना है और कमाल देखिए आप। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सस्ता भी है। आप केमिकल को यूज करते हैं तो बल्कि आपकी जेब पर भार पड़ता है, आप जैनम चरखे को यूज कीजिए। आज सरकार को देखेंगे तो यूरिया पे सब्सिडी, डीएपी पे सब्सिडी, कितना पैसा दे रही है सरकार हमें सब्सिडी के रूप में। उसके बाद में 6-6 हजार की किस्तें भी देती है। अगर ये सब्सिडी और ये 6-6 हजार की किस्तें ही खाली आपको दे दी जाए ना, तो आपकी जमीन जो है उसी से ही सिंच जाएगी। और सिंचाई है की बात हुई है तो बताता हूँ
हमारी जमीन की हालत कैसी है। आज हमारी जमीन है ना स्पंज के समान होनी चाहिए थी, क्योंकि चरखा बना देगा 1 साल में आपकी जमीन को स्पंज के समान। लेकिन हमारी जमीन हो कैसी गई है? हमारी जमीन हो गई है थर्माकोल के समान। जैसे एक गिलास के अंदर थर्माकोल के टुकड़े को आप डालेंगे तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं पिएगा और ऊपर से कठोर का कठोर रहेगा। हमारी जमीन भी ऊपर से थर्माकोल के समान कठोर हो गई है, वो भी पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने उसे केमिकल दे के केमिकल युक्त बना दिया है। मित्रों, हमारे दादा परदादाओं ने जैसी हमें जमीन दी थी, ऐसी जमीन बनानी है तो हमें ऑर्गेनिक के ऊपर जाना ही पड़ेगा, हमें चरखा अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आपकी जमीन को स्पंजी बना के रख देगा। कोई केमिकल की जरूरत नहीं है डालने की। अगर आप डालते भी है तो आपकी जेब पर भार पड़ता है। अपनी जेब पर भार क्यों डाले? अरे जेब पर नहीं, अपने दिमाग पर भी भार मत डालिए। आप जन्म चरखे को इस्तेमाल करके देखिए। आपके पास 10 एकड़ जमीन है, क्यों 10 एकड़ में डालते हो? 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करके देख लीजिए। आप देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी फसल अगर आप 100 किलो लेते हो तो 110 किलो आएगी, 200 किलो लेते हो तो 220 किलो आएगी। कंपनी तो ऐसा दावा भी करती है हमारी। आप इस्तेमाल तो करके देखिए एक बार चरखे को, और आप दावा कीजिए ना सरकार के आगे उत्तम कीमत के लिए। आप बोलिए ना, उत्तम कीमत मेरा अधिकार, मैंने चरखा अपनाया है, देश को कैंसर से बचाया है। बोलिए ना, नहीं बचता क्या कैंसर से? आज हमारे जो सैनिक है वो बॉर्डर के ऊपर हमारे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। आज वो हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम आज यहाँ बैठकर किसानी कर रहे हैं और हम लोग धंधा कर रहे हैं। वो अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। लेकिन किसान ज्यादा फसल के चक्कर में क्या कर रहा है? अरे उन्होंने तो बचा लिया, लेकिन हम तो मार रहे हैं। आज हिंदुस्तान से ट्रेन भर भर के मुंबई आती है और दादर के ऊपर उतरते के साथ ही कम से कम 25% लोग टाटा मेमोरियल की ओर जा रहे होते हैं। उसका कारण क्या है? पहले कैंसर किसी को होता था, बोलते थे यार उसे कैंसर हो गया, आज उसे कैंसर हो गया है। लेकिन आज हमारे गांव में कितने ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें कैंसर हो गया है। किसने दिया ये कैंसर? ये केमिकल ने दिया है कैंसर, हमने दिया है कैंसर, इन्हें हम किसानों ने दिया है कैंसर। पूरे संसार के अंदर होता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा है, भारत में सबसे ज्यादा युवा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर यही संसार बोलेगा भारत का युवा बीमार युवा है, भारत का युवा कैंसर युक्त युवा है। जागो किसानों, जागो, हमें जागना है, हमें ये केमिकल को छोड़ना है, हमें ऑर्गेनिक अपनाना है। अगर हमें कैंसर से लड़ाई लड़नी है तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक अपनाना होगा। और ये ऑर्गेनिक जिस दिन हम अपनाएंगे, हमारा युवा सही में एक युवा होगा। आप खुद विचार करके देखिए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई पूना में है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली गुड़गांव में है, कहाँ कहाँ नौकरी करने जा रहे हैं। आपके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, समझ लो। वो पढ़ के लिख के अपनी जिंदगी बना रहे हैं। आप लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप उनके अच्छे के लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि जो गेहूं आप उगा रहे हैं वो तो उन्हें खाना ही पड़ेगा, भले आपके किसी काम में आए ना आए। आप उन्हें अगर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो आप उन्हें बीमारी से बचाइए, आप उन्हें कैंसर से बचाइए, आप उन्हें ऑर्गेनिक खिलाइए। आप जो ऑर्गेनिक उगाओगे वही ऑर्गेनिक वो खाएंगे। परंतु ऑर्गेनिक अपना लीजिए, आप मेरे चरखे को अपना लीजिए। आप एक बार मेरे चरखे को 1 एकड़ के अंदर डाल लीजिए। मुझे यकीन है आपने अगर 1 एकड़ को इस्तेमाल करके देख लिया, 1 एकड़ में मेरे चरखे को इस्तेमाल करके देख लिया, आप जिंदगी भर चरखे को नहीं छोड़ेंगे। चरखे की क्रांति आएगी पूरे देश के अंदर, पूरा देश चरखे के पीछे भागेगा, क्योंकि केमिकल से हर कोई परेशान है, केमिकल से धरती माता भी परेशान है। इसलिए आपसे गुजारिश है किसान भाइयों, आप मेरे चरखे को इस्तेमाल करके देखिए। एक बार तो इस्तेमाल करके देख लीजिए, 1 एकड़ के ऊपर इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपकी फसल अगर ना पड़ जाए, आपकी जमीन अगर ऑर्गेनिक ना हो जाए, आपकी जमीन अगर जो एकदम स्पंज जैसी ना हो जाए, तो आप दोबारा इस्तेमाल मत करना। कम से कम एक बार मेरे चरखे को इस्तेमाल कर लीजिए, एक बार चरखे को इस्तेमाल कर लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भारत, नमस्कार।